सियासी लड़ाई पैसे पर आई। आखिर कांग्रेस भाजपा पर क्यों लगा रही है अकाउंट फ्रीज करने का आरोप? क्या है इसका चुनावी कनेक्शन? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर अब तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कोषाध्यक्ष अजय माकन सहित अपने शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और कथित तौर पर केंद्र में सत्ताधारी सरकार के आशीर्वाद से आयकर विभाग द्वारा पार्टी के फंड को फ्रीज करने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। हालांकि भाजपा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐतिहासिक हार की आशंका से उसका शीर्ष नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहा है। आखिर क्या है कांग्रेस का आरोप? सोनिया गांधी ने पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से एकत्रित धन को रोका जा रहा है और हमारे खातों को जबरन पैसा छीना जा रहा है। राहुल ने कहा कि नफरत से भरी असुर शक्ति ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हम अपना प्रचार कार्य नहीं कर सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते, हमारे नेता देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा नहीं कर सकते, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, हम अपने विज्ञापन देने में असमर्थ है। ऐसा चुनाव प्रचार में 2 महीने पहले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस से पार्टी के खिलाफ पीएम और गृह मंत्री द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई है। कोई अदालत कुछ नहीं कह रही, चुनाव आयोग चुप है, कोई संस्था कुछ नहीं कह रही और मीडिया कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। भारत के लोगों से उनका संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा छीना जा रहा है। भाजपा का पलटवार। पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के आरोपों पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार को भांपते हुए हताशा होकर बहाना बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विनम्रतापूर्वक एक सलाह है कि जितना अधिक राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा उतना ही उनकी जमीन खिसकती जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर काटा हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है तो देश का अकाउंट फ्रीज हो गया है। राहुल गांधी जी, इसका क्या मतलब है? भारत के लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार न करें। ये देश और इस देश का लोकतंत्र आपकी पार्टी से बड़ा है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13(1) के अनुसार पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टियों को रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक के हमारे कितने डोनर्स हैं और उसमें अधिक कितने आए हैं। उन्हें इन संस्थानों की आलोचना करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनावी नफा नुकसान। कांग्रेस का दावा है कि 14,40,000 की अनियमितता का यह पूरा मामला है, लेकिन आयकर विभाग ने इसमें 106% पेनल्टी यानी कि 210 करोड़ रुपए लगा दी है। इस आरोप के जरिए कांग्रेस सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे केंद्र की सरकार अपने विरोधी दलों को प्रताड़ित करती है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक सिंपैथी गेन होगा। साथ ही साथ वह भाजपा पर देश में तानाशाही करने का आरोप लगा सकेगी, जिससे राजनीतिक फायदा हो सकता है। चुनावी मौसम है, ऐसे में कांग्रेस को भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है और अपनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा ने इसे पूरी तरीके से कांग्रेस का रोना बता दिया है। भाजपा ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनावी हार के डर से कांग्रेस के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके जरिए भाजपा यह दावा कर रही है कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए।
आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया है, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।